न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए गाड़ियों के लिए लाए अपने ऑड और इवन नंबर्स के फॉर्मूले में कुछ चेंजेस किए हैं। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन लेवल कम करने के लिए गाड़ियों के लिए लाए गए ऑड और इवन नंबर्स के फॉर्मूले में कुछ चेंज किए हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इवन और ऑड नंबर का फॉर्मूला सुबह 8 से शाम 8 तक ही लागू होगा। उसके बाद हर तरह की गाड़ियां चल सकती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जनवरी को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जनवरी को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। पहले कहा जा रहा था कि दिन के हिसाब से गाड़ियों का शेड्यूल तय किया जाएगा। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही ऑड और इवन प्लान लागू होगा। ऑड और इवन नंबर के फॉर्मूले जो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक लागू किया जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले को रिव्यू किया जाएगा। रविवार को इस प्लान से बाहर रखा जाएगा। रविवार को सभी नंबरों की गाड़ियां चल सकेंगी। 25 दिसंबर से पहले इस प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली में 1000 नई बसें लाने का फैसला लिया गया है। 2 व्हीलर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों के बारे में भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इवन नंबर की गाड़ियां, इसका मतलब है कि जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 जैसे डिजिट होंगे। ऑड नंबर की गाड़ियां, इसका मतलब जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 जैसे डिजिट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड कोर्ट केस को लेकर बुधवार को भी संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नारेबाजी कर रही है। नेशनल हेराल्ड कोर्ट केस को लेकर बुधवार को भी संसद में हंगामा रहा। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नारेबाजी कर रही है। हंगामे के बाद राज्यसभा को 11:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद राज्यसभा को 11:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को भी दोनों सदनों में कामकाज नहीं होने दिया था। मंगलवार शाम को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया था कि कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि इस मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए तमाड़ में नक्सली खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 बूथों को बदल दिया है। ये सभी बूथ अति संवेदनशील थे। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए तमाड़ में नक्सली खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 बूथों को बदल दिया है। ये सभी बूथ अति संवेदनशील है। इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी किया है। यहाँ 12 दिसंबर को चुनाव होना है। ये सभी बूथ मनकीड़ा पंचायत में है। यहाँ बूथ नंबर 53, 54, 55 और 58 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मनकीड़ी में 3 बूथ और राजकीय प्राथमिक विद्यालय परमाड़ी में बनाया गया है। बताते चले कि चौथे चरण के लिए जिले के सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान होगा। राय बुड्डा, सोहानू और तामड़ा में इन दिनों चुनाव होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर विनय कटियार ने कहा कि मुसलमानों को राम जन्मभूमि पर अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष में कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर विनय कटियार ने कहा है, मुसलमानों को राम जन्मभूमि पर अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। इसको लेकर मुसलमान पक्ष से कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मुसलमानों ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर साबित होने पर वह उसे छोड़ देंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में मंदिर होने की बात भी साबित हो चुकी है। इस लिहाज से मुसलमानों को मंदिर बनवाने में सहयोग करते हुए वहां पर अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। यही नहीं, उन्हें मथुरा और बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसरों को भी खाली कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे देश की एकता को बल मिलेगा। मंगलवार को फर्रुखाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने आए विनय कटियार ने मीडिया से बातचीत की। यहाँ उन्होंने कहा कि राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। अयोध्या में मंदिर बने, यही सबकी इच्छा है। अगर आपसी बातचीत और कोर्ट से बात न बनी तो मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून भी लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से इस महोबा में सुबह की कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंचे। महोबा में सुबह की कड़ाके की ठंड की परवाह न किए बिना मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथों में पहुंचे। चौथे व अंतिम चरण के जेतपुर विकास खंड के लिए मतदान हुआ। जेतपुर ब्लॉक की 63 ग्राम पंचायतों में प्रधान व सदस्यों को 1,18,163 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर चुनेंगे। दोपहर 3 बजे तक महोबा में 45% मतदान हो चुका था। यहाँ 57 गाँव पंचायतों के प्रधान पद के लिए
576 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य की कुल 767 पदों में से 498 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के बूथों का भ्रमण कर जायजा लिया ताकि कोई गड़बड़ी न हो। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए ब्लॉक क्षेत्र के जोन 6 और 16 सेक्टर में बांटा गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन ने बूथों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। मतदाता ऐसे उम्मीदवार को चुनने जा रहे थे जो उनके क्षेत्र का और गांव का विकास करा सके। जो मैं तो ये चाहूँगा कि गांव के जो बहुमूल विकास के लिए ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए कि जो कि विकास और गांव के देखते हुए नाली संबंधित, रोड संबंधित और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि एक 9 लाख की संस्था यहाँ बमहोरी ग्राम में आई थी स्वास्थ्य विभाग से, जो कि ऐसी जगह फेंकी गई है पिछली पंचवर्षीय में कि जहाँ आज भूसा उसमें भरा जा रहा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि भूतपूर्व प्रधान जैसे लोग यहाँ प्रधान बने। समस्या तो यहाँ जो कोई नहीं समझ में आ रही। आपने अपने मत का प्रयोग कर दिया? अभी नहीं। चलो, क्या सोच के मत दे रहे हैं आप? क्या कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो हम यही प्रयास करते हैं और करते रहे कि विकासशील व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन इस समय जो है विकासशील व्यक्तियों का कहाँ जो है कानावर का नज़ारा है। यहाँ तो बस वही जो है लूटपाट वाले लोग जो है ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने मत का प्रयोग करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? हम तो यही सोच करके करेंगे कि भाई जो है अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया जाए। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। सपा सुप्रीमो द्वारा पूर्व में महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सिविल यूनियन डिवीजन जज ने स्वतः संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज किया था, जिस मुकदमे को जिला न्यायाधीश ने अपनी कोर्ट में तलब कर आज इस मामले को निरस्त कर मुलायम सिंह को राहत देने का फैसला किया है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान रेप को लेकर विवादित बयान दिया था कि एक महिला के साथ एक से अधिक लोग रेप नहीं कर सकते हैं। इस बयान को महोबा के कुलपहाड़ तहसील के सिविल जूनियर डिवीजन जज अंकित गोयल ने संज्ञान लेते हुए उन्हें अदालत में तलब होने के आदेश दिए। तलब होने के आदेश 2 माह पूर्व दिए थे। इस मामले को महोबा जिला सत्र न्यायालय ने अपनी कोर्ट में तलब कर मुकदमे की दलीलें सुनी थी, जिसमें मुलायम सिंह के अधिवक्ता पक्ष ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि जिस अखबार में मुलायम का बयान छपा था उसे लेकर सिविल जज अंकित गोयल ने संज्ञान लिया था, वो लखनऊ शहर से प्रकाशित होता है और अपराध का घटनास्थल कानपुर और लखनऊ होना पाया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान लिया जाना वैधानिक नहीं है। इसी आधार पर जिला सत्र न्यायालय के जज चैतन्य कुमार कुलश्रेष्ठ ने मुकदमे का रिवीजन कर मुलायम की तलबी को आज निरस्त करने का फैसला सुनाया है। जज द्वारा फैसला सुनाए जाते ही सपा कार्यकर्ताओं में खासी खुशी देखने को मिली। सपा सुप्रीमो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिनांक 21/8/2015 को माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ ने महिलाओं के संबंध में बयान देने के संबंध में तलब किया गया था। उसका रिवीजन हमने दिनांक 22/8/2015 को माननीय जिला जज महोबा के न्यायालय में क्रिमिनल डिवीजन दायर किया था। उस डिवीजन में आज माननीय जिला जज महोबा ने तलबी आदेश निरस्त कर दिया है। क्या अब अंकित गोयल जी के पास कोई और आगे का रास्ता बचा? अब इस संबंध में अंकित गोयल जी जाने क्या रास्ता उनके पास बचा है। महिलाओं के संबंध में माननीय मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था, उसको उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर तलब कर लिया था माननीय मुलायम सिंह जी को। पूरी तरीके से ये मामला, हाँ, पूर्ण तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी को राहत मिल गई और उनका मामला निरस्त कर दिया गया है। तलबी आदेश जो था वो निरस्त हो गया। का फैसला आया है, क्या है पूरा माननीय मुलायम सिंह जी? माननीय डिस्ट्रिक्ट जज न्याय ने जो न्याय किया है उसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और न्याय प्रक्रिया के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास था कि माननीय न्यायाधीश जो है न्याय करेंगे और वो आज उन्होंने किया, जिसकी हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसका जो है सराहना करते हैं। और अपने हमारे जो सब वकील साथी हैं जिला कचहरी महोबा में, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
जय हिंद, जय समाजवाद। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में 3 दिन पहले रेलवे ट्रैकमैन को गोली मारकर हुई हत्या और लूट की घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। आखिरकार पुलिस कप्तान के निर्देश पर घटित की गई पुलिस टीम ने घटना का खुलासा कर तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। महोबा शहर कोतवाली के ग्राम पचपहरा में 3 दिन पूर्व रेलवे गेट संख्या 426 पर तैनात ट्रैकमैन लक्ष्मी श्रीनिवास की देर रात ड्यूटी के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मृतक की बाइक, मोबाइल और पर्स लूट कर ले गए थे। घटना के बाद पुलिस कटान ने मौके पर निरीक्षण किया था। इस घटना से आम जनों में बड़ा आक्रोश था। पुलिस भी इसके खुलासे के लिए हाथ पैर मार रही थी। पुलिस कप्तान वजी अहमद द्वारा गठित की गई पुलिस टीम को आज शाम उस समय कामयाबी मिली जब मुखबिर से सूचना मिली कि 3 बदमाश एक बाइक में सवार होकर मध्य प्रदेश भागने की फिराक में है। टीम का नेतृत्व कर रहे कोतवाली प्रभारी अब्दुल रजाक ने श्रीनगर रोड पर वाहन चेकिंग की, तभी ये 3 बदमाश उन्हें देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा और बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई मृतक की बाइक सहित मोबाइल और पर्स भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में से महोबा धनेश यादव, सोनू यादव और तीसरा आरोपी रामचरस निवासी मध्य प्रदेश बताया है। लक्ष्मी श्रीवास गेटमैन थे रेलवे के, तो उनका हत्या करके उनकी मोटरसाइकिल लूट ले गए थे बदमाश। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था, तो उसमें हमारी कोतवाली की टीम बनी जिसके निर्देशन प्रभारी निरीक्षक श्री अब्दुल रजाक ने किया। इन लोगों ने वास्तव में बड़ी लगन के साथ धनेश पुत्र अड्डू की गिरफ्तारी की और उसके बाद उनसे सोनू को पकड़ा। इन्होंने मोटरसाइकिल बरामद की, जो मोबाइल चोरी गया था, छीना गया था, वो बरामद किया और इसमें इन सबको हमने जो है पुरस्कृत किया है। श्री अब्दुल रजाक को 2000, 2 दरोगाओं को 1500 और सिपाहियों को 500-500 रुपए का पुरस्कृत किया गया है। उद्देश्य तो ये लूटपाट का ही बता रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पूछताछ की उससे लूटपाट का ही उद्देश्य निकल के आ रहा है। 3 जने थे, बैटरी की चक्कर में गए थे निकालने के लिए। किस चीज की बैटरी? प्लेट वाली। तो क्या करने गए थे बैटरी का? इनने कहा था बैटरी निकालने चलो और फिर उसके बाद उधर पे पानी मांगा उससे, तो पानी पिए हम लोग। तो फिर उतने में इनने डंडा गलवा दिया हमसे, उसका वो टेड को पकड़ गया, इनने गोली मार दी। गोली मारने के बाद आप उसका क्या क्या सामान लूट के ले गए थे? उसका सामान मोटरसाइकिल भर मिली थी, मोबाइल फर्सर नहीं मिला। कितने लोग थे? हम 3 जने थे। महोबा से इसराइल कुरैशी की। पंजाब प्रदेश में एक तरफ तो विधानसभा चुनाव 2017 के लिए राजनीतिक मैदान तैयार हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश की हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर रैलियां, मीटिंग और धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते दूसरी तरफ सिविल और पुलिस प्रशासन भी इन हालातों के चलते अपने अपने तंत्र को मजबूत करने में लगे हैं। पंजाब प्रदेश में एक तरफ तो विधानसभा चुनाव 2017 के लिए राजनीतिक मैदान तैयार हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश की हर पार्टी अपने अपने मुद्दे को लेकर रैलियां, मीटिंग और धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते दूसरी तरफ सिविल और पुलिस प्रशासन भी इन हालातों के चलते अपने अपने तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी के तहत पंजाब की पुलिस ने भी रोजाना होने वाले धरना प्रदर्शन से निपटने के लिए कमर कसी है। इसके चलते प्रदेश के हर जिले की पुलिस को धरना प्रदर्शन के दौरान किस तरह संयम रखना है और किस हालातों में पत्थरबाजी से बचना है और अपने आप को कैसे काबू करना है और आंसू गैस और पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना है और अंत में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रखना है और सार्वजनिक संपत्ति को कैसे तोड़फोड़ से बचाना है, इन सब बातों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत जिला कपूरथला में भी पुलिस एकेडमी फ्लोर की एक विशेष टीम ने पुलिस लाइन कपूरथला में 1-2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन कर पुलिस में तैनात जवानों को धरना प्रदर्शन की मॉक ड्रिल और अन्य साधनों से विशेष तरह की ट्रेनिंग को अंजाम दिया, जिसे ट्रेनिंग देने पहुंची टीम की सदस्य और ट्रेनिंग ले रहे पुलिस अधिकारी आने वाले समय में इस ट्रेनिंग से मिलने वाली मदद से काफी आशावान्वित दिखे। सुंदर मेहता फ्रॉम पीपीएफ फ्लोर। मैं इन्हां दे मेन हालातां डीजीपी दे हुक्म अनुसार जिस तरह अजकल दे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਮਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ज़्यादातर इसी चीज़ की लैक ऑफ नॉलेज की कमी हो रही है, जिहदे करके कुछ परसनां नूं यही नहीं पता कि मनीशन नूं किस तरीके नाल और कदों यूज़ करना है। और ये बारे असीं हर एक जगह ते अलग अलग जाके उन्होंने मनीशन बारे जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह अजकल के हालातों को देखा जाए तो आम पब्लिक जिहड़ी है वो इन्नी की जागरूक होगी कि पुलिस साडे को जर के जां उन्हां कोले आलरेडी किरपानां जां किसी तेज़ हथियारों का इस्तेमाल करके पुलिस ते हैवी होण नूं फिरदी है। बट पुलिस इन्नी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिट न होने के नाल अगर वो अपने इन्हां दी जिहड़ा कि गैस सिस्टम इन्हां दे कोल ऑलरेडी है उसका सही इस्तेमाल करन तां किते भी पुलिस नूं इहो जी हार दा मूँह देखने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अगे अपने आप नूं फॉरवर्ड करनगे अते किद्दां दे हालात इस पुलिस लाइन दे विच असीं 2 दिन का कोर्स कंडक्ट किया होया है। एक कोर्स बेसिकली एंटी राइट्स कंट्रोल कोर्स है जी। ये बेसिक परपस है साडी जो अजकल के हालात है ने लॉ एंड ऑर्डर के उहदे वास्ते साडे पंजाब पुलिस के जवानों की प्रिपेयर्डनैस नूं असीं होर इंप्रूव करिए, इफेक्टिवनैस नूं होर इंप्रूव करिए। ये विच मॉब नूं किवें बेस्ट तरीके नाल डील करना है विद मिनिमम कैजुअलिटीज़ या मिनिमम फोर्स, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਲਾਠੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੇਨ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨਾਲ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏशंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬੈਟਰ ਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जालंधर से पवन कनौज। पगड़ी संभाल जटा की लहर के नाम पर किसानों की लटक रही मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम पर किसानों की लटक रही मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। इस लहर से जुड़े कई किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और उनकी तरफ से यहाँ ऐलान किया गया था कि वह अपनी जमानत तक नहीं लेंगे जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। वहीं आज संघर्ष को तेज करते हुए किसानों ने शहर में रोष निकाला, गुरदासपुर पठानकोट रोड जाम करने पर बैठ गए। ऐलान किया है कि जब तक हमारे सारे साथी रिहा नहीं किए जाते तब तक हम धरना जारी रखेंगे। सरकार ने इस करके घरों चुक ले कि वो अपने गन्ने के पैसे ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਾਥੀ ਹੋਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ रहेगा। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की। जालंधर में मानव अधिकार दिवस पर लोगों को नशे से बचने का संदेश देने वाली चेतना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जालंधर में मानव अधिकार दिवस पर लोगों को नशे से बचाने का संदेश देने वाली चेतना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवक बलवीर सिंह सिच्चेवाला व मशहूर पंजाबी गायक मनमोहन वासी के अलावा कई गणमान्य इस यात्रा को हरी झंडी देकर शुरू करेंगे। पंजाब प्रेस क्लब जालंधर के पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदीप खुलसारा ने बताया कि समाज भलाई के लिए काम करने वाली एक नूर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये नशा विरोधी यात्रा 10 दिसंबर को जालंधर के छाछेट फुटी रोड से शुरू होगी, जिसमें साइकिलों पर सवार होकर लोगों द्वारा नशे के विरुद्ध संदेश दिया जाएगा। गायक साडे पंजाबी लोक गायक श्री मनमोहन वारिस जी, जस्सी सोल जी, बलराज जी, ये सारे जो शहर दे ते पंजाब दे नामवार व्यक्ति ने ये आन के इस यात्रा नूं हरी झंडी देणगे। मैं मीडिया तो दे माध्यम तो समूह पंजाबियां नूं ये बेनती करना चाहुंदा भी जो 10 तरीक नूं नशिਆਂ ਦੇ खिलाफ साइकिल यात्रा निकल रही है, आप सब उस साइकिल यात्रा दे विच आप शामिल होवो ਤਾਂ ਜੋ कि जो नशिਆਂ ਦੇ जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। पंजाब की जवानी नूं
ਸਾਂਪਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ पंजाब के जनमानस की आवाज है, हर अमीर गरीब मिडिल क्लास। जलंधर से पवन करूं। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।